आज हम समय के उस असाधारण और अत्यंत प्रभावशाली कालखंड की चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके जीवन के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने की शक्ति रखता है। अगस्त 2026 के महीने का पहला सप्ताह यानी 1 अगस्त 2026 से 7 अगस्त 2026 के ये 7 दिन कोई साधारण दिन नहीं है। अंतरिक्ष की गहराइयों में ग्रहों की कुछ ऐसी विस्मयकारी और दुर्लभ हलचल हो रही है जो सीधे आपकी राशि के स्वाभिमान, आपकी आर्थिक स्थिति और आपकी छिपी हुई चुनौतियों को झकझोरने वाली है। क्या आप जानते हैं कि 1 अगस्त की सुबह होते ही ब्रह्मांड आपके लिए वह संकेत देने वाला है जिसे पहचानने में यदि आपने भूल कर दी तो आने वाले कई महीने संघर्षपूर्ण हो सकते हैं। आज के इस शोधपरक और सूक्ष्म ज्योतिषीय विश्लेषण में हम उन ग्रहों की संधियों और युक्तियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे जो 700 साल बाद भी कभी कभी ही देखने को मिलती है। इस सप्ताह आपको केवल कर्म ही नहीं करना है बल्कि आपको सचेत रहकर उन 3 मुख्य चीजों पर पैनी नजर रखनी है जिनका संबंध आपके जीवन की प्रगति से है। आज हम तर्क और विज्ञान के आधार पर समझेंगे कि क्यों 1 अगस्त को शुक्र का कन्या राशि में जाना आपके लिए चुनौतीपूर्ण है और क्यों 7 अगस्त का दिन आपके राशि स्वामी शनि के लिए एक महाविजय का अवसर लेकर आ रहा है। यह वीडियो आपके लिए एक मार्गदर्शिका साबित होगा जो आपको उन रास्तों से बचाएगा जहां अब तक आप ठोकर खाते आए हैं। वीडियो के अंत तक आप जान पाएंगे कि इस सप्ताह का वह गुप्त मंत्र क्या है जो आपकी सोई हुई किस्मत को अचानक जागृत कर सकता है। इसलिए बिना एक पल भी गवाए इस चर्चा के एक एक बिंदु को बहुत गहराई से और धैर्य के साथ सुने। प्रिय दर्शकों, ग्रहों का यह चक्र जिसे हम गोचर कहते हैं वह समस्त संसार को एक व्यापक ऊर्जा देता है, परंतु सत्य यह है कि कुंभ राशि के करोड़ों जातकों में से प्रत्येक की अपनी एक विशिष्ट पहचान और अपनी एक निजी जन्म कुंडली होती है। सामूहिक राशिफल हमें यह तो बता सकते हैं कि मौसम कैसा रहेगा, लेकिन आपका निजी जहाज उस मौसम में टिक पाएगा या नहीं, यह आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में छिपे ग्रहों के अंश तय करते हैं। अक्सर देखा गया है कि 1 अगस्त से 7 अगस्त के इस संक्रांति काल में कुछ लोग अर्श पर पहुंच जाते हैं जबकि कुछ को अपनी जमा पूंजी गंवानी पड़ती है, जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। यह सब आपकी कुंडली के सूक्ष्म दोषों और राजयोगों पर निर्भर करता है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि उनकी मेहनत का फल कोई और ले जाता है? क्या इस समय आपके घर में या व्यापार में अकारण ही कलह और बाधाएं बढ़ गई है? यदि आपका उत्तर हां है तो यह संकेत है कि आपके निजी ग्रहों की ऊर्जा इस समय ब्रह्मांड की मुख्य ऊर्जा से मेल नहीं खा रही है। यदि आप वास्तव में यह जानना चाहते हैं कि इस सप्ताह की 1 तारीख से 7वीं तारीख के बीच आपके जीवन का वह कौन सा पक्ष है जो आपको धोखे से बचा सकता है और कौन सा पक्ष आपको दौलत दिला सकता है, तो अब देर ना करें। हमारी संस्था एस्ट्रो किंग की ओर से आपके लिए विशेष व्यक्तिगत ज्योतिषीय परामर्श का द्वार खुला है। अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली का संपूर्ण और प्रामाणिक विश्लेषण प्राप्त करने के लिए आप अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जन्मतिथि और नाम लिखकर भेजें। व्हाट्सएप नंबर इस समय आपकी मोबाइल स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा है और नीचे विवरण बॉक्स में भी उपलब्ध है। एक व्यक्तिगत परामर्श आपके भाग्य के उस छिपे हुए शत्रु को पहचान लेगा जो सामान्य चर्चा में नहीं आ पाता। अपनी उन्नति को सुरक्षित करने और इस सप्ताह के दिव्य अवसरों को हाथ से न जाने देने के लिए अब व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क करें। समय बहुत कीमती है और इस सप्ताह की ग्रह स्थितियां आपको बुला रही हैं। एक छोटा सा संदेश आपके आने वाले जीवन का सबसे सुखद मोड़ साबित हो सकता है। कुंभ राशि के जातकों,
अब आइए सप्ताह के उन खगोलीय और सूक्ष्म घटनाक्रमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो 1 अगस्त 2026 के सवेरे से ही अपनी भूमिका निभाना शुरू करेंगे। 1 अगस्त 2026 शनिवार की आधी रात को यानी ठीक 12:15 पर शुक्रदेव क्रांति वलय यानी इक्लिप्टिक को पार करेंगे। विज्ञान में यह एक ऐसी घटना है जो भौतिक सुखों और प्रेम संबंधों में अचानक उछाल या अचानक गिरावट पैदा करती है। इसके तुरंत बाद उसी सुबह 9:33 पर शुक्रदेव अपनी उच्च राशि के भ्रम से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि के लिए शुक्र आपके चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। यहां शुक्र नीच अवस्था के करीब होते हैं। इसका अर्थ यह है कि इस सप्ताह की पहली मुख्य चीज जिस पर आपको नजर रखनी है वह है आपके संचित सुख और छिपी हुई विलासिता का अचानक बढ़ता खर्च। शुक्र का अष्टम भाव में जाना आपको अवांछित आकर्षणों की ओर ले जा सकता है जो आपकी साख खराब कर सकते हैं। जैसे ही हम 2 अगस्त 2026 रविवार के दिन में प्रवेश करेंगे, छाया ग्रह केतु और राहु की एक ऐसी युति बनेगी जिसे धनिष्ठा और मघा के चरणों के परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। रात के 12:08 पर केतु मघा पद में और राहु धनिष्ठा पद में गोचर करेंगे। यह घटना आपके आत्मबल और आपके साहस को झकझोर देगी। राहु का आपकी अपनी राशि और आपके अपने नक्षत्र धनिष्ठा के करीब जाना यह बताता है कि आपको अपने स्वभाव में आ रहे चिड़चिड़ेपन पर पैनी नजर रखनी है। यह वह दूसरी महत्वपूर्ण चीज है जिसे आपको संभालना है। राहु आपके मस्तिष्क को भ्रमित कर सकता है। उसी रविवार की रात 10:59 पर पराक्रम के देवता मंगल देव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल का पंचम भाव में जाना आपकी बुद्धि को तेज तो करेगा, लेकिन वह उग्रता भी प्रदान करेगा। यह समय अपनी संतानों के साथ संबंधों और अपने प्रेम संबंधों में संतुलन बनाने का है। मंगल की यह ऊर्जा आपको नए निवेश के प्रति प्रेरित करेगी, लेकिन कन्या का शुक्र आपको सावधान कर रहा है कि कहीं लाभ के चक्कर में आप कोई ऐसी गलती ना कर बैठे जिससे प्रतिष्ठा दांव पर लग जाए। 3 अगस्त 2026 सोमवार का दिन और भी रहस्यमयी है। तड़के 2:14 पर वरुण देव उत्तरा भाद्रपद पद में अपनी यात्रा को एक नया मोड़ देंगे। उसी सुबह 10:29 पर ग्रहों के राजा सूर्य देव अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अश्लेषा नक्षत्र के अधिपति बुध है और इसे नागों का नक्षत्र माना गया है। कुंभ राशि के लिए सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और उनका अश्लेषा में जाना यह संकेत देता है कि आपके वैवाहिक जीवन या आपके व्यापारिक साझेदार के व्यवहार में एक अजीब सी चतुराई और कभी कभी डंक मारने जैसी भाषा सुनाई दे सकती है। इसी दिन रात 11:17 पर देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र के एक विशिष्ट पद से गुजरेंगे। गुरु का पुष्य में होना आपके छठे भाव को मजबूत करेगा, जिसका अर्थ है कि यह वह तीसरी चीज है जिस पर आपको नजर रखनी है, आपके गुप्त शत्रु और आपका स्वास्थ्य। अश्लेषा का सूर्य और पुष्य का गुरु मिलकर आपको शत्रुओं पर विजय तो दिलाएंगे, लेकिन वह विजय संघर्षों के बाद ही प्राप्त होगी। माना जाता है इसी दिन शाम 7:58 पर बुद्धि के कारक बुधदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। बुध का छठे भाव में जाना और मंगल का 5वें भाव में होना यह दर्शाता है कि आपकी योजनाएं बहुत मजबूत होंगी, लेकिन आपको सरकारी अधिकारियों या बड़े कानूनी पत्रों के मामले में सचेत रहना होगा। इस सप्ताह का समापन 7 अगस्त 2026 शुक्रवार के दिन एक बहुत बड़ी राजयोग जैसी घटना से हो रहा है। सुबह 8:11 पर सूर्य और आपके राशि स्वामी शनि के बीच 120 अंशों का एक बहुत ही मधुर और संतुलित संबंध बनेगा। सूर्य पिता है
और शनि पुत्र है। इन दोनों का यह त्रिकोणीय संबंध कुंभ राशि के लिए भाग्य का दरवाजा खोलने वाला साबित होगा। यदि पूरे सप्ताह आप अपने अनुशासन और बुद्धि का सही प्रयोग करेंगे तो शुक्रवार का दिन आपके लिए किसी बड़े पुरस्कार या सम्मान की घोषणा कर सकता है। अब चर्चा करते हैं उन 3 प्रमुख क्षेत्रों की जहां कुंभ राशि को इस पूरे सप्ताह सावधान और सक्रिय रहना है। पहली चीज जिस पर नजर रखनी है, वाणी और वित्तीय अनुबंध। 1 अगस्त से शुरू होने वाला शुक्र का कन्या गोचर आपके वित्तीय फैसलों में बाधा पैदा कर सकता है। अष्टम का शुक्र नीच राशि का होकर अक्सर इंसान से ऐसी जुबान कहलवाता है जिससे धन के नए मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। कुंभ जातक को सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह किसी भी बड़े बैंक हस्ताक्षरण या लेन देन में बहुत सतर्क रहे। 5 अगस्त को बुध का राशि परिवर्तन आपके खर्चों में अचानक वृद्धि के संकेत दे रहा है। यदि आप व्यापार में हैं तो साझीदार के व्यवहार को बारीकी से पढ़ें। क्षत्र के सूर्य आपको दूसरों के भीतर छिपी चतुराई को देखने की शक्ति देंगे, लेकिन आपको अपनी प्रतिक्रिया बहुत ही सधी हुई देनी होगी। यह सप्ताह पुरानी जमा पूंजी को गलत जगह निवेश करने से बचने का समय है। दूसरी चीज जिस पर नजर रखनी है, व्यक्तिगत साहस और सामाजिक छवि। राहु का धनिष्ठा में प्रवेश और मंगल का पंचम भाव में जाना आपके भीतर एक नया जोश भरेगा, लेकिन केतु का मघा में होना आपको अपने पुराने पारिवारिक आदर्शों को भूलने पर मजबूर कर सकता है। कुंभ राशि को यह समझना होगा कि उनका सबसे बड़ा गहना उनकी शालीनता है। मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश करना आपको बहुत महत्वाकांक्षी बनाएगा, जो अच्छी बात है, लेकिन क्या आप उस महत्वाकांक्षा की कीमत पर अपनों को पीछे छोड़ रहे हैं? ये सप्ताह आपको समाज की नजरों में एक नए नेतृत्व के रूप में प्रस्तुत कर सकता है, यदि आप अपने राशि स्वामी शनि के अनुशासन का पालन करें। किसी भी व्यक्ति को कम आंकने की गलती न करें, विशेष रूप से सत्ताधारी व्यक्तियों या अपने उच्च अधिकारियों को। 7 अगस्त को शनि और सूर्य का वह मधुर कोण आपको सत्ता का साथ दिला सकता है, यदि आपने शुरू के 5 दिनों में धैर्य का परिचय दिया हो। तीसरी चीज जिस पर नजर रखनी है, गुप्त शत्रु और मानसिक स्वास्थ्य। वरुण और अश्लेषा के सूर्य के प्रभाव से इस सप्ताह कुंभ राशि के वे जातक जो राजनीति या प्रशासन से जुड़े हैं, उन्हें अकारण ही बदनाम करने की कोशिश की जा सकती है। आपका कोई ऐसा गुप्त शत्रु जिसे आप मित्र समझते थे, वह इस सप्ताह आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच सकता है। शुक्र का अष्टम में होना गुप्त शत्रुओं को बल देता है। वही बुध का छठे घर में जाना आपके स्वास्थ्य में छोटी मोटी उथल पुथल जैसे पेट की समस्या या गर्दन के दर्द को बढ़ा सकता है। व्यतिपात योग के प्रभाव से 5 अगस्त को मन उदास रह सकता है या आपको अकेले रहने की इच्छा हो सकती है। इसे नजरअंदाज न करें और नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करें। गुरु के पुष्य पद संचरण से घबराए नहीं, वह अंततः आपकी विजय सुनिश्चित करेंगे। बस आपको इन 7 दिनों तक अपने व्यवहार और संगति पर नजर रखनी है। कुंभ राशि के जातक वायु तत्व प्रधान होते हैं और वर्तमान 7.5 के प्रभाव में वह थोड़े थक गए हैं, लेकिन ये 1 से 7 अगस्त की ऊर्जा आपके थके हुए कदमों में नया उत्साह भरने के लिए है। की ऊर्जा पंचम भाव में विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभकारी रहेगी। यदि आप किसी शोध या तकनीकी शिक्षा से जुड़े हैं तो यह सप्ताह आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट यानी महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। प्यार और रिश्तों के मामले में अश्लेषा के सूर्य थोड़े विषैले साबित हो सकते हैं, इसलिए कड़वाहट को प्रेम और मौन से दबाने की कोशिश करें। सप्ताह के मध्य में अचानक कोई छोटी यात्रा हो सकती है जो भविष्य की बड़ी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगी। रिटेंशन के लिए एक महत्वपूर्ण विचार साझा करता हूं। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक नदी है और उसे पार करने के लिए 3 पत्थर रखे हैं।
यदि आपने उन तीनों पत्थरों का संतुलन नहीं देखा तो आप गिर सकते हैं। ज्योतिष में यह 7 दिन उन्हीं 3 पत्थरों के समान है, अर्थ, साहस और संबंध। यदि आपने धन को संभाला तो साहस साथ देगा और साहस को सही दिशा दी तो आपके संबंध सुरक्षित रहेंगे। कुंभ जातक होने के नाते शनि देव आपकी निष्ठा की परीक्षा लेंगे। याद रखिए, शनि दंड केवल उन्हें देते हैं जो लापरवाही करते हैं। जो जातक इन 7 दिनों तक इन 3 क्षेत्रों पर नजर रखेंगे उनके लिए 7 अगस्त का सूर्य शनि मिलन खुशियों की नोटों की ऐसी बरसात कर सकता है जो उनकी आर्थिक चिंताओं को पूरी तरह समाप्त कर दे। प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, आकाश के ग्रहों का यह विवरण और तर्कपूर्ण व्याख्या यह प्रमाणित करती है कि ब्रह्मांड आपको सफल देखना चाहता है। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि करोड़ों कुंभ राशि के लोगों में से लाभ किसे होगा? लाभ उसे होगा जिसका लग्नेश और चंद्रमा अपनी व्यक्तिगत कुंडली में बली है। गोचर का सूर्य अश्लेषा में जाकर संघर्ष देता है, लेकिन क्या आपकी अपनी महादशा सूर्य के शत्रु राहु की तो नहीं चल रही? ऐसी जटिल गणनाएं केवल एक योग्य ज्योतिषीय परामर्श के माध्यम से ही स्पष्ट की जा सकती है। अक्सर लोग कहते हैं कि समय खराब है, पर सच तो यह है कि उस समय को अनुकूल बनाने के लिए जो उपाय आपकी अपनी व्यक्तिगत कुंडली के हिसाब से होने चाहिए थे वे आपने नहीं किए। अपनी व्यक्तिगत परेशानियों को एक निजी मंच पर विस्तार से साझा करें और प्राप्त करें अपनी कुंडली के आधार पर वे गुप्त समाधान जो आपके भाग्योदय का द्वार खोल सकते हैं। एक परामर्श आपके बरसों के भटकाव को मिटा सकता है। आज ही व्हाट्सएप पर संदेश भेजें और सुनिश्चित करें कि यह 7 दिन आपके जीवन के गौरवशाली दिनों में गिने जाए। समय का चक्र घूम रहा है, देर ना करें और आज ही संबंध करें। व्यक्तिगत परामर्श ही वह प्रकाश पुंज है जो आपको संकटों के बीच से निकालकर सफलता के स्वर्ण महल तक पहुंचा सकता है। अंत में कुंभ राशि के साहसी जातकों, आप संघर्ष के लिए नहीं बल्कि राज करने के लिए पैदा हुए हैं। शनि देव की विदाई का यह अंतिम 7.5 काल आपको जाते जाते हीरा बनाने का कार्य कर रहा है। अगस्त की यह शुरुआत आपकी उस चमक की परीक्षा लेगी। स्वयं पर भरोसा रखें और अपने कर्मों को अध्यात्म और ईमानदारी के तराजू पर तौले। विजय आपकी ही होगी, क्योंकि 7 अगस्त को आपके राशि स्वामी शनि का राजयोग जाग रहा है। यदि आपको आज का यह गहरा, तार्किक और विश्वसनीय विश्लेषण पसंद आया हो और आपके मन को संतुष्टि मिली हो तो इस वीडियो को उन सभी मित्रों और परिचितों के साथ अवश्य शेयर करें जो कुंभ राशि के हैं, ताकि वे भी इन 7 दिनों के संकेतों को पहचान सके, सचेत हो सके। पुण्य के काम में भागीदारी बढ़ाएं और शुभ समाचार साझा करें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, जिससे हमारा उत्साह और शोध कार्य निरंतर चलता रहे। कुंभ राशि और समस्त ज्योतिष जगत के ऐसे ही गहन रहस्यों और आगामी भविष्यवाणियों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे एस्ट्रो किंग चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वो जो घंटी वाला बेल आइकॉन है उसे दबाना बिल्कुल न भूलें। इससे हमारा हर नया विश्लेषण सबसे पहले आपकी मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचेगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप इस सप्ताह किन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं और अपने ईश्वरीय विश्वास को साझा करें। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी 7.5 के समस्त कष्ट कटे और अगस्त की यह नई सुबह आपके घर को धन, स्वास्थ्य और खुशियों से भर दे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली दिव्य जानकारी और भविष्यवाणियों के साथ। सादर नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं।